हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी ये सुबह का टाइम है, 10 बजे हुए हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं 2 दिन से, क्योंकि जब से मेरी तबीयत ख़राब है ना, मैंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी भव्य की भी तबीयत ख़राब हो रखी है। तो आज है 22 जनवरी और सुबह का 10 बजे का टाइम है। यहाँ पे भव्य बना रहा है चटनी, क्योंकि भाई मुझसे तो ये काम होते नहीं है, चटनी बनाना और आटा गूँथना जिस टाइम में मौसम ख़राब हो रखा है। क्योंकि आज हमारे इधर तो ऐसा मौसम है बारिश के जैसा, मतलब बादल हो रखे हैं। और आज मेरी काफ़ी दिन बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मुझे तबीयत में लगा है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे सेव टमाटर की सब्ज़ी। और हम तीनों ने, माँ बेटों ने मिलके ही आज काम किया है, मतलब कि किचन में खाना हम तीनों ने मिलके ही बनाया। भव्य ने बनाई चटनी, भव्य बनाता है खुश होके, इतनी बारीक नहीं पीस सकता वो। और पत्थर की बनाई हुई चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि जो मेरा मिक्सी है उसका जो जग है, सॉरी जार है, जो चटनी बनाने वाला, वो थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। बार बार जो उसकी जो वो प्लेट होती है, ब्लेड जो भी है, वो निकल जाती है। तो हम बनाते हैं पत्थर पे चटनी। तो यहाँ पे मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ खाना बनाने के लिए। मैं रिफाइंड तेल में कभी भी सब्जियाँ नहीं बनाती और मुझे ये सेव टमाटर की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो आज मैंने मेरी पसंद के हिसाब से ये सब्ज़ी बनाई और लाल मिर्ची की चटनी और मिस्सी रोटियाँ बनाई थी मैंने, सॉरी रोटियाँ बनाई हेतल ने और सब्ज़ी बनाई मैंने, अभी ने चटनी बनाई है। तो जी छोटी सी फैमिली है मेरी, छोटा सा परिवार है, हम मिलके काम कर लेते हैं। बच्चों को भी मैं थोड़ा थोड़ा काम समझा देती हूँ, सिखा देती हूँ, क्योंकि इमरजेंसी में मुझे पता है, अभी जब मैं बीमार थी तो दोनों बच्चे मेरे मुंह की तरफ देख रहे थे कि मम्मी कब क्या खाना बनाए। हाँ, हेतल रोटी बना लेती है, लेकिन हेतल को सब्जी वगैरह बनानी नहीं आती, ना हेतल से चटनी बनती। चटनी तो फिर भी भव्य बना देता है, लेकिन हेतल को सब्जी बनानी नहीं आती। रोटी तो बना ले, लेकिन बच्चे बाद में दिक्कत ये है खाएं किसके साथ में, क्योंकि मैं घर में अचार नहीं रखती हूँ। अचार तो मेरा बिल्कुल बंद है परमानेंटली। अगर मैं घर में अचार रखती तो मेरा भी मन करता है खाने का, इसलिए अचार मैं नहीं रखती। या तो मैं जो हरी मोटी वाली मिर्च होती है वो एडवांस में फ्राई करके रखती हूँ, लेकिन अब की बार हुआ ऐसा कि वो भी नहीं थी घर में और इतने लंबे समय तक बीमार चली हूँ मैं, तो कई बार दिक्कत हो गई थी। तो आज मेरा मन कर रहा था काफ़ी टाइम बाद पेट भर के खाना खाने का, तो मेरा मन किया था कि मैं सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाऊं। तो जी देखिए, यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ, सिर्फ हल्दी, नमक, मिर्च, इतना ही मसाला यूज़ करती हूँ और सूखा धनिया पाउडर भी बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं। और गरम मसाला तो कभी यूज़ करती हूँ जब घर में कोई गेस्ट आया हुआ हो, अदरवाइज़ मैं गरम मसाला सब्ज़ी में बहुत कम पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर मेरे पेट में जलन हो जाती है उससे। तो जी देखिए, ये 1 मग मैंने फुल क्रीम मिल्क डाल दिया है इसमें। और ज़्यादा गाढ़ी सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती, ये मतलब कि मीडियम टाइप की सब्ज़ी बनी थी। अभी तो काफ़ी पतली दिख रही है, लेकिन ठंडे होने के बाद ये हल्की सी गाढ़ी हो गई थी। तो सब्ज़ी तो काफ़ी टेस्टी बनी थी और इतनी ही बनाई थी मैंने कि हम सिर्फ एक टाइम खा सके। तो यहाँ पे देखो, मेरी हेतल बना रही है रोटियाँ और मैं पका रही हूँ सिर्फ साथ साथ में, क्योंकि मेरे जो कलाई में मैंने बताया था तार लगे हुए हैं, तो आटा गूँथने में और लोई वगैरह बनाने में मुझे दर्द होता है, मतलब कि चुभता है। मुझे ऐसा लगता है मेरी कलाइयों में ही एक दूसरी हड्डियाँ एक आपस में रगड़ खा रही हैं, इस तरीके से मुझे अजीब सा ही पेन होता है। तो यहाँ हेतल ने आटा गूँथ दिया था और हेतल ही रोटियाँ बना रही थी, मैं थोड़ी सी हेल्प करवा रही थी उसको पकाने में। तो जी बच्चे नहा धो के यहाँ पे ऊपर अपना फ़ोन चला रहे हैं, और क्योंकि नीचे ये दोनों शरारत करते रहते, तो मैं इनको कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे भतीजा हो रखा है, बड़े वाले भाई को लड़का हो रखा है, तो 19 जनवरी का था उसका कुआं पूजन। तो 19 जनवरी को जहाँ तक मुझे सुनने में आया है, मैं तो गई नहीं वहाँ पे, क्यों किसी ने बुलाया ही नहीं, किसी ने बुलाया नहीं।
औकात नहीं होती सबकी लड़कियों को बुलाने की, जबकि मैं तो एक ही बहन हूँ उनकी सगी। खैर कोई नहीं, मुझे अफसोस नहीं है। और तो जब छूछक वाले आते हैं तो कम से कम ये मान के चलो 10-15 लोग तो कम से कम आते हैं। तो मेरी भाभी है खरकड़ा गांव की, खरकड़ा जो कि मैं रोहतक और महम में पड़ता है, वो वहाँ की हैं दोनों बहनें। तो उनके छूछक में पता है कौन कौन आया? उनके छूछक में आए सिर्फ उसके भाई और भाभी, यानी कि एक भाई एक भाभी और एक ड्राइवर। सिर्फ 3 लोग आए हैं। 3 भी नहीं, ड्राइवर का तो क्या ही काउंट करने हैं, सिर्फ 2 ही लगा लो। क्यों, तुम्हारे परिवार नहीं है क्या? पूछना चाहूँगी, तुम्हारे परिवार नहीं है या तुम्हारी इज्जत ही नहीं है कि कोई नहीं आया? और कोई रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, कोई परिवार के कुनबे के लोग कोई तो होंगे, या अपनी ऐसे ही जात दिखानी थी तुम लोगों को भी? सच्चाई ये है कि उनकी खुद की किसी के साथ नहीं बनती, उनका खुद का परिवार नहीं है, ठीक है। और नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कह रही हूँ, जैसा उन्होंने मेरे साथ किया है और करवा रखा है, शुक्र है मैं नहीं आई, नहीं तो तुम्हारी वहीं पे तुम्हारी छोत उतार देती ये 2 छुच्छक वालों को देख के। क्यों भाई, ऐसे के कर्म कांड कर रखे हैं कि तुम्हारे कोई परिवार ही नहीं आने वाला? और क्या लेके आए, क्या देके गए? बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करती हो, मेरे तो तुम सब कुछ खा के बैठे हो। मेरे तो 1-2-3 गहने जो भी थे वो भी तू रख के बैठ गई, हजम करके बैठ गई। क्या देके गए वो तेरा? सब कुछ यहीं से, ये मेरे पियर से ही पहनना ओढ़ना खाना, यानी कि अपने पियर में भी धकाना। सामान इतना मंगवा लेते हैं कैंटीन से, मार्केट से, और जब अपने घर अपने पियर जाती ना खरकड़ा, वहाँ पे बैग भर भर के लेके जाते हैं घर का। ये चाय पत्ती तक यहाँ से जाता है सामान, मुझे क्या पता नहीं है? इतने नंगड़ है क्या वो खरकड़ा से? खुद तो गहने बनवा बनवा के बैठ जाती हैं, एक से बढ़ के एक कपड़े पहनना, एक से बढ़ के एक गहने बनवा के रख रही है। कहाँ लेके जाओगे? अपनी छाती पे लेके जाओगी? जहाँ ननद का खा के बैठी हो और अपने घर अपना पियर में धका रही हो, क्यों अपना बसा लो ना ये वाला, इधर वाला बसा लो। वहाँ का तो तेरा भाई नहीं कमाता क्या? वो कमाएंगे, तुम कब तक भर दोगी उनका? सब पता है मेरे को, मैं यहाँ पे बैठी हूँ लेकिन सारी बातें आ लेती हैं मेरे कानों में, सारी खबर आ लेती हैं। और खुद ही पीलिया मंगवा के, खुद ही दादरी हमारी खुद की मार्केट से ले आई और नाम करवा दिया अपने भाई भाभी का। डूब के मर जाओ। क्या वो इतना भी नहीं कर सकते? इतना भी नहीं कर सकते क्या वो? पीलिया थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े भी दे जाए? ये शर्म बेच के खा ली क्या? बिल्कुल ही। एक क्या कम थी जो तुम भी उनके जैसी बन रही हो? तो मेरी यूट्यूब फैमिली आपको बताना चाहूँगी, जैसे मैंने एक नाम ले रखा, एक और है निंदाना गांव की है, वो मेरे चाचा का जो लड़का था, मौसी का, जिसका मैंने नाम भी ले रखा है, जिसने सारा ये मेरे साथ एक क्रियाक्रम करवाया था, मेरे साथ जो कार्ड करवाया था, वो राकेश उसकी घरवाली है सोनिया, वो है निंदाना गांव की। वो सेम यही कांड करती थी। वो तो बिल्कुल ही ख़त्म घर से थी, बिल्कुल ही नंगड़ थी। उनके तो एक कमरा था, बाप उसका शराबी, वो भी यहीं से बैग भर भर के लेके जाया करती। मतलब पैसे यहाँ के, सामान यहाँ से जा रहा है हमसे छुपा छुपा के, और फिर आएगी वापस तो ले आएगी सामान, ये दिखा देगी मेरे पियर से हम इतना लेके आए हैं। अरे जब नहीं है तो शो ऑफ करना ज़रूरी है क्या? तो यही कहूँगी कि शर्म कर लो, डूब के मर जाओ, ठीक है। बहुत जल्दी आने वाली हूँ मैं, मोड़ी में जल्दी ही आऊँगी, और सारी बातें, सारे जो तुम लोगों ने कर्म कांड करवाए हैं ना मेरे साथ में, सारे गांव में बोल के दिखा के बता के जाऊँगी प्रूफ के साथ में, ठीक है।
तुम लोगों ने ये सोचा कि अभी कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रही, चुप बैठी है। चुप नहीं बैठी थी, सही टाइम का वेट कर रही थी मैं। तुम्हारे तो सब कुछ हो चुका है, बच्चा भी हो लिया, छठी कुआं पूजन सब कुछ हो लिया। मेरा हक खा के बैठे हो, ऊपर से झूठ बोल रहे हो कि बुलाया था, आई नहीं, हमने तो फ़ोन किए थे। हैं, कब सिखाए थे लेने के लिए? चिंता मत करो, सारे कर्म कांड आगे आएंगे, सारे कर्म कांड आगे आएंगे तुम्हारे, भुगतोगे भुगतोगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना बच रहा अब तुम्हारे पास भी, ज़्यादा हवा में ना उछलो। मैं यूँ कह रही हूँ, इतने नंगड़ इतने बेशरम लोग हैं, किसी कोई तो अपनी शर्म और इज्जत के लिए मरता है भाई, लेकिन ये हमारे वाले इतने नालायक हैं, इनके कोई शर्म नहीं। मतलब कि बेइज्जती तो इनकी ऐसे हजम हो रही है जैसे शक्कर में घी डाल के खा जाए ना, वो हजम कर जाए। साले हरामी इतने गंदे लोग हैं, हद हो रही है। वहाँ वाली तो नंगड़ है या इधर की है मेरी खप्पर बरनी जो है मेरी सास थी, या भी उसे नंगड़ किया है, नांगड़िया गांव की, गोद बड़ा और नारनौल में, ये इधर की है। पता नहीं क्यों मैंने तो सारे ही ऐसे नंगड़ नंगड़ लोग टकराए हैं। ऐसी भाभी नंगड़, ऐसी सास नंगड़, ऐसी सास ने दो पैदा कर रखी हैं, वो नंगड़। मतलब कि दूसरा का हक खा खा के मरने के लिए तो ऐसे कंपटीशन चल रहा है, बस कितनों का हक खाया जाए, हम खा लें, बस बहन बेटियों का हम तो खा लें। कोई ना, बारी बारी से सबका नंबर आएगा, टेंशन मत लो, वेट एंड वॉच। तो ये थोड़ी सी बात शेयर करनी थी। कल को मेरे थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो रखा था, कल से मेरा। देख लो भाई, कितना नाम फेमस कर रहे, कितना नाम रोशन कर रहे हैं ये, अपने अपने गाँव का, अपने अपने पीर का। और 1% भी झूठ नहीं है, सारी सच्चाई है ये। बचा लिया होगा, बहुत ज़्यादा धन बन गए होगे, लखपति। मेरे नाम का बचा लिया तुम लोगों ने, मैं नहीं आई, मेरे नाम का बचा लिया है। अरे जो कम से कम आई थी उन तक, जो दो बुलाई थी उन तक तो दे देते ढंग से, सीधे मुंह बात भी नहीं करती, ऐसे घटिया लोग हैं। पहले तो बुला लेते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से लड़कियां ना। मैं तो गई नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो सही हूँ जो गई नहीं ऐसे नंगड़ों के। लेकिन जो कोई आई थी उन्हें तो सीधे मुँह बात कर लेते, उनसे ही बात ना, पता ना किस चीज़ के घमंड में छड़े भाई। कुछ भी ना है, सच बताऊँ, कुछ भी ना है, बिल्कुल ख़त्म लोग हैं मेरे भाई भाभी, ख़त्म है बिल्कुल। ये पियर वाले ख़त्म, ये मेरे ससुराल वाले ख़त्म है। ये क्या खप्पर बड़नी डायन बैठी है, तो पता ना कितनों को मार के बैठी है मेरी सास तो। यह असली चुड़ैलिया नांगलिया गाँव से है, नांगलिया नारनौल में पड़ता है जो गोद बुलावा में। और वे मैं मरोत तक की हैं तीनों के तीनों, भूतनी सी इतनी नालायक है, कोई शर्म नहीं। लेकिन भगवान देख रहे, कर्म अच्छा करो ना, अच्छा कर्म करोगे तो तुम कुछ बच सको हो, ना तो पाप इतने कर रखे हैं कि इस जन्म में तो पूरे होने नहीं, लेकिन हाँ सड़ सड़ के जरूर मरोगी, ये जरूर बद्दुआ दे रही हूँ। तो जी चलिए ठीक है, आज की वीडियो का एंड करती हूँ। कम से कम इसको देख के सुन के मिर्च तो लगेंगी, मेरा काम है मिर्च लगाना और जलाना, और जलोगे और खूब जलोगे, नींद भी ना आए तो तुमने। अब तुम देखते जाइए, धमाके पे धमाके होंगे। टाइम का वेट कर रही थी मैं, और वो टाइम आ लिया है अभी।